गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, तो अपन ने कल ये चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और हमने कल आपको पता है टीथ पढ़ लिए थे, ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ्स के 4 टाइप्स होते हैं, अपन ने जान लिया था। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये कितने होते हैं नंबर्स में वो भी हमने जान लिया था। मैंने आपको कल जाते वक्त टंग समझाया था और टंग में आपको बता दिया था कि बिटर टेस्ट कहाँ आता है, सोर, सोल्टी, स्वीट टेस्ट कहाँ आता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं टंग इन द माउथ। टंग इन द माउथ इज अ मस्कुलर ऑर्गन attached at the back to the floor of a buccal cavity. It helps in eating the food, it helps in mixing the chewed food with saliva and is swelling the food. Besides, it does another job too. It has small taste buds on its surface. Taste buds that detect different kind of taste are located in specified area of the tongue. The tongue also helps is speaking. टंग क्या होती है अपन सभी को पता है। टंग का यूज़ कैसे किया जाता है वो भी हमें पता है। टंग हमें खाना खाने में हेल्प करती है बेटा, इसको स्वेल करने यानी कि निगलने में हमें हेल्प करती है। ये हमारे खाने में सलाइवा मिक्स करती है जिससे कि वो एक मतलब ऐसा पदार्थ होता है, खाना अंदर मुंह में जाके लचीला हो जाता है, वो सलाइवा मिक्स होता है टंग के द्वारा। ऑल्सो टंग हमें बोलने में मदद करती है। उसके अलावा टंग में अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग वो होते हैं, टेस्ट होते हैं और हमें टंग से टेस्ट में भी मदद मिलती है। टंग से हम खाने को चू करते हैं, चू तो हम दांतों से करते हैं, लेकिन इसका ये हेल्प करती है हमें सलाइवा मिक्स करने में, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट आर लोकेटेड इन स्पेस है, ये मैंने आपको बताया कि उसके अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टेस्ट आते हैं। द टंग इज ऑल्सो हेल्प अस स्पीकिंग, स्पीकिंग में भी ये हमें मदद करती है। जैसे मैंने आपको बताया था, फिर से बता रही हूँ बेटा, ये है टंग, ठीक है। इसमें यहाँ जो पीछे होता है स्पेस आपके, उसमें आपका कौन सा टेस्ट आता है, बिटर टेस्ट आता है। यहाँ दोनों साइड में आपके सोर टेस्ट आएगा, ओके। यहाँ आपको सोल्टी टेस्ट लगेगा, ठीक है। दोनों प्लेसेस पे सोल्टी होगा और यहाँ आपको स्वीट टेस्ट मिलेगा, ओके। सेलिब्रेरी ग्लैंड्स, देयर आर 3 पेयर ऑफ सेलिब्रेरी ग्लैंड इन आवर माउथ। 3 पेयर होते हैं सेलिब्रेरी ग्लैंड के। कितने पेयर होते हैं बेटा इसके? 3 पेयर्स होते हैं। A watery material called saliva is secreted by these glands, और इन ग्लैंड्स के द्वारा एक वाटर मटेरियल निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, सलाइवा, जिसे कि आप हिंदी में लार बोलते हैं। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, सलाइवा हमें किस में मदद करता है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को पचाने में मदद करता है। इट्स कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड amylase which acts on starch and turns it into a sugar called malt। इसमें एक एंजाइम कंटेंट होता है जिसको एमाइलेज कहते हैं और वह क्या करता है, स्टार्च पे एक्ट्स करता है और चेंज करता है शुगर में, और उसे क्या कहते हैं, माल्ट कहते हैं। ओसियोफोगस इज ए लॉन्ग ट्यूब विच रन्स फ्रॉम द बैक of the throat down the chest and opens into the stomach. It is also called the food pipe. No digestion take place here. It only helps in pushing the food into the stomach. Esophagus बेटा क्या होता है, 1 second,
ओसोफेगस क्या होता है बेटा, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो अपने यहाँ से अपने जो स्टोमक होता है वहाँ तक कनेक्ट होती है और इसे लॉन्ग पाइप भी कहते हैं। ये डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करती कि हमारा फूड डाइजेस्ट करेगी, ये सिर्फ फूड को आगे हमारे स्टोमक तक पहुँचाने का कार्य करती है। एक्टिविटी टाइम आपको खुद रीड करना है और इसको समझना है और बताना है। नाउ स्टोमक आप सब जानते हैं कि हमारा पेट होता है। आवर स्टोमक इज ए जे शेप्ड बैग मेड ऑफ मसल्स। स्टोमक हाँ बेटा, स्टोमक इज अ जे शेप्ड बैग मेड अप ऑफ मसल्स। स्टोमक कैसे शेप का होता है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है बेटा, ये किस टाइप का है, जे शेप का बना हुआ होता है ये। ठीक है, ये किस टाइप का बना होता है, जे शेप्ड का बना हुआ होता है। इट कैन होल्ड अप 2 लीटर्स ऑफ फूड एट ए टाइम। और ये कितना लीटर्स, 2 लीटर्स ऑफ इट कितना स्टोर कर सकता है, 2 लीटर्स फूड स्टोर कर सकता है। ठीक है, फूड स्टेड इन द स्टोमक फ्रॉम ए फ्यू मिनट्स टू ए फ्यू आवर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड। फूड जो होता है वो स्टोमक में कुछ मिनट पर भी स्टोर रह सकता है, स्टे रह सकता है, या फिर कुछ घंटों पे भी स्टे रह सकता है। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ओनली फूड पे डिपेंड करता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड द ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। ये रिसीव करता है फूड कहाँ से, फूड पाइप से, जो कि ओसोफेगस है। एंड ये इसका एंड कहाँ पर होता है और ये कहाँ खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। व्हेन द फूड रीच द स्टोमक इट इज़ मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस बाय द वॉल ऑफ द स्टोमक। जब फूड स्टोमक में रीच कर जाता है तो यह डाइजेस्टिव जूसेस से मिक्स्ड होता है और ये किस प्रोड्यूस बाय द, जो इस स्टोमक की वॉल होती है उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। द डाइजेस्टिव जूस कंटेन्स an enzyme phosphinogen which one being mixed with hydrochloric acid is changed to पैस्फीन। तो डाइजेस्टिव जूस होता है उसमें एक एंजाइम कंटेन होता है, वह एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिक्स्ड होके उसको पेप्सिन में चेंज कर देता है। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू सॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड पेप्टाइड। पेप्सिन डाइजेस्ट होकर प्रोटीन्स में उसको किस कंपाउंड में सॉल्युबल बना देती है, सॉल्यूब कर देती है, पेप्टाइड में सॉल्यूब कर देती है। एज द एंजाइम कैन ओनली वर्क इन एन एसिडिक मीडियम। एंजाइम जो होता है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। द स्टोमक ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो स्टोमक होता है वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, यानी कि जो HCl होता है वो आपके प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, दिस एसिड किल द बैक्टीरिया टेकन इन विद द फूड। और ये एसिड क्या करता है, जो आपके फूड के द्वारा यहाँ पे बैक्टीरिया आते हैं उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज में लिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि हमने पढ़ा कि पहले ओसोफेगस था, फिर वहाँ से फूड पाइप से फूड किस में आया, स्टोमक में, और स्टोमक से वो किस में ओपन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग coiled tube but about 7.5 meter long. As the food leaves the stomach it enters into the small intestine. Here the last step of digestion take place. ये कितने मीटर लॉन्ग होती है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, फूड पाइप होती है। ठीक है, और ये क्या करती है,
फूड जो आता है स्टोमक में एंटर करता है वो आगे किस में एंटर करता है, यहाँ एंटर करता है। हियर द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन, और ये लास्ट स्टेप होता है डाइजेशन का। द स्मॉल इंटेस्टाइन्स रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। द लीवर इज अ रेडिश ब्रो ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladders. The bile plays an important role in the digestion of fat. Small intestines सिक्रेशन करता है कहाँ से, लीवर और पेनक्रियाज। द लीवर इज़ द रेडिश ब्रॉड ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द, ये जो लीवर होता है वो कहाँ, अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है ऑन द राइट साइड, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है अपनी बॉडी में लीवर। इट सिक्रेट्स बाइल जूस, ये बाइल जूस सिक्रेट करता है और जिसे कि वो कहाँ स्टे रहता है, स्टोर्ड रहता है गैल ब्लैडर्स में। द बाइल्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, और जो बाइल जूस आपका स्टोर्ड होता है, सॉरी जो सिक्रेट होता है वो हमारे डाइजेशन में बहुत मदद करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। पेनक्रियाज इज एक लार्ज क्रीम कलर्ड की होती है जो कहाँ लोकेटेड होती है, जस्ट स्टोमक के नीचे लोकेटेड होती है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और जो पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज से ऑब्जर्व होता है, जो निकाला जाता है, वो किस पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट पे, फैट्स पे, प्रोटीन्स पे, और ये उनको किस में चेंज कर देता है, एक सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंस्टेंशियल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। दो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, लोअर पार्ट में पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में ये पहुँच जाता है, और वहाँ से इंसेंशियल जूस इसको कंप्लीट कर देते हैं डाइजेशन ऑफ ऑल कंपाउंड, और वहाँ पे पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है फूड का। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर एजेस सच एस ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सिंपल शुगर में ब्रोक कर देते हैं, जैसे कि ग्लूकोज में, शुगर किस में ब्रोक हो चुकी है, शुगर ग्लूकोज में चेंज हो चुकी है, फैटी एसिड में चेंज हो चुका है, एंड ग्लाइसरोल में चेंज हो चुका है, एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। शुगर किस में चेंज हो चुकी है बेटा, ग्लूकोज में, फैट हो चुका है आपका फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में, ठीक है, और प्रोटीन्स एमिनो एसिड में। ओके, अब है लार्ज इंटेस्टाइन्स। नॉट ऑल द फूड वी ईट इज़ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। सारा खाना जो होता है अपन खाते हैं वो सारा एब्जॉर्ब थोड़ा ना कर लिया जाता है या डाइजेस्ट थोड़ा ना हो जाता है। फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इज़ कन्वर्टेड इनटू वेस्ट। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इट मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ए वाइड ट्यूब कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। और ये है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और किसके द्वारा बेटा, एक वाइड ट्यूब होती है जिससे कि जो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। हियर मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द वेस्ट फ्रॉम द इज ऑब्जर्व। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी प्रिवेंट होता है वेस्ट फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है। द वेस्ट विच इज़ नाउ ऑलमोस्ट सॉलिड इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड इज रेक्टम। जो वेस्ट पार्ट होता है वो होता है ऑलमोस्ट सॉलिड में स्टोर्ड होता है, और ये इसका लार्ज पार्ट होता है
जो कि आगे जाके क्या, जो लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ ओपन होता है उसे क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, जहाँ पे ये स्टोर्ड होता है फूड। इट इज़ देन पास्ड आउट द बॉडी थ्रू द एनस, और जो ये जो वेस्ट होता है वो किसके द्वारा बाहर निकल जाता है, एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, थ्रू द एनस, एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजेशन, और यह प्रोसेस क्या कहलाती है, एजेशन कहलाती है। द साइलेंट फीचर्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन्स आर फॉलोज। डाइजेशन इन ह्यूमन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। डाइजेशन कैसा होता है बेटा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। इट इन्वॉल्व्स मैनी ऑर्गन्स, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड एनस, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, डाइजेस्टिव, जिसे कि क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जूस कहते हैं और एंजाइम्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एडिशन। और डाइजेशन की प्रोसेस किस वो में कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है बेटा, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन और एडिशन, ये सब इन्वॉल्व होता है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स अपन कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।